तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। और ये अचानक फैसला नहीं लिया है, क्योंकि ये एनजीटी ने यहाँ पर जलीय जीवों के हित में वो अपना क्रूज और मोटर बोट बंद किया है। तो आज प्रतीकात्मक रूप से एक मोटर चालू कर रहे हैं, इसके बाद 25 से 30 संख्या हम लोग शिकारा इसको चालू करेंगे। देखिए, इसीलिए इसको भोपाल में ही निर्माण किया है, भोपाल के तालाब के हिसाब से निर्माण किया है और पूरा तालाब 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में ये शिकारा चलेगा। सिनेमा बनाने वाले लोग भी यहाँ, फिल्म मेकर भी यहाँ पड़े रहते हैं कि अच्छे से अच्छी लोकेशंस यहाँ हैं। अब भोपाल के इसमें बड़े तालाब में जो क्रूज चलता था उसको एनजीटी ने रोक दिया कि चूँकि डीजल के से चलने वाला वो यंत्र है कि हम शिकारे के रूप में भोपाल की जनता को बोट क्लब के लिए आकर्षित करेंगे। भोपाल के लोगों के लिए और भोपाल घूमने के लिए आने वाले लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए एक सौगात कह सकते हैं हम कि आपको डल झील का नज़ारा भोपाल में दिखाई देगा और जो शिकारा बोट है वो भोपाल में चलती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि भोपाल में एनजीटी के आदेश के बाद जो क्रूज़ है उस पर रोक लगी और मोटर बोट जो है जिसमें डीजल इंजन से संचालित होती उन पर रोक लगी, पर्यटकों की संख्या घटी और उसके बाद नगर निगम ने ये फैसला लिया कि डल झील में जिस तरह शिकारा बोट चलती है ठीक उसी तर्ज पर भोपाल में भी शिकारा बोट चलेगी। और आज एक प्रयोग के तौर पर ये शिकारा बोट जो है यहाँ पर जो है शुरू करने जा रहा है नगर निगम। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी लुक में ये शिकारा बोट यहाँ पर भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाली बड़े तालाब में जो है अब संचालित होने वाली है। बाकायदा जो वहाँ के जो नाविक होते हैं उसी तर्ज पर यहाँ भी नाविकों को ड्रेस पहनाई गई है और बीएमसी की और क्या व्यवस्था है इसको लेकर वो हम आपको सीधे बताएंगे। जो बीएमसी के एमआईसी मेंबर है रविंद्र यति हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, अचानक ये फैसला आप लोगों ने लिया, हालांकि एक बोट संचालित कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग सक्सेस होगा या नहीं होगा? देखिए, ये भोपाल की पहचान भोपाल बड़े तालाब से है और ये अचानक फैसला नहीं लिया है, क्योंकि ये एनजीटी ने यहाँ पर जलीय जीवों के हित में वो अपना क्रूज और मोटर बोट बंद किया है। तो आज प्रतीकात्मक रूप से एक मोटर चालू कर रहे हैं, इसके बाद 25 से 30 संख्या हम लोग शिकारा इसको चालू करेंगे, जिसमें हाउस बोट भी शामिल होगा और जिससे पर्यटक जो आगे यहाँ से वापस चले जा रहे हैं तालाब के अंदर उसको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आज के बाद से ये संख्या बढ़ेगी और शिकारों की संख्या भी बढ़ेगी और भोपाल को नई सौगात मिली है नगर निगम भोपाल से। क्या सक्सेस होगा? क्योंकि यहाँ लहरें जो है तालाब में तेज उठती है और लंबाई चूँकि इसकी ज़्यादा है, डल झील में पानी स्थिर रहता है। देखिए, इसीलिए इसको भोपाल में ही निर्माण किया है, भोपाल के तालाब के हिसाब से निर्माण किया है और पूरा तालाब 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में ये शिकारा चलेगा और सक्सेस होगा। जो पब्लिक का फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही शानदार और गजब का आ रहा है। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, भोपाल के बड़े तालाब में जो शिकारा आज से प्रतीकात्मक जो है आज से ये शुरू हो रहा है और इसके बाद इसको रेगुलर संचालित करेंगे। उससे जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद नगर निगम की तैयारी है कि बड़ी संख्या में शिकारा बोट बड़े तालाब में उतारी जाएगी और यहाँ पर्यटकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसका जो नगर निगम ने किराया भी निर्धारित किया है, प्रति बोट 200 रुपये भी फिलहाल जो है नगर निगम लेगा और इसको और सुविधाजनक बोट को बनाया जाएगा, बैठने की व्यवस्था को और सुविधाजनक बनाया जाएगा और काफ़ी बदलाव इसमें करेंगे। हालांकि एक बड़ी चिंता इसमें यह भी है कि जो बड़े तालाब की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है और इस कारण जो बड़े तालाब के पानी पर जो लहरें हैं वो तेज़ी से उठती है और इसके कारण जो बोट है वो जो है अपने वेग में जो है कहीं ना कहीं उसमें कहते हैं पानी की लहरों पे वो ज़्यादा तेज़ी से जो है हिलेगी और इसलिए कुछ उसमें तकनीकी जो खामियां हैं उसको भी नगर निगम दूर करेगा। जब अगली बार जब यहाँ पर नई बोटें जब आएगी तो उनमें भी उन तकनीकी खामियों को दूर करके नई शिकारा बोट तैयार करके यहाँ पर जो है बड़े तालाब में डाली जाएगी, ताकि पर्यटकों को यहाँ पर जो बड़े तालाब में जो सुविधाएँ हैं, जो यहाँ का जो मनमोहक दृश्य है वो देखने को मिल सके। तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, ये कहावत हम छोटे थे तब से सुनते आए। भोपाल के ताल की खूबसूरती है, भोपाल के इस ताल को लेकर के बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। अब तो सिनेमा बनाने वाले लोग भी यहाँ, फिल्म मेकर भी यहाँ पड़े रहते हैं कि अच्छे से अच्छी लोकेशंस यहाँ हैं। यहाँ पर लेखक और जो भी साहित्यकार हैं उनको भी भोपाल के इस तालाब की खूबसूरती, भोपाल की हरियाली की जो खूबसूरती है वो उनको खींचती है। अब भोपाल के इसमें बड़े तालाब में जो क्रूज चलता था उसको एनजीटी ने रोक दिया कि चूँकि डीजल के से चलने वाला वो यंत्र है, इसलिए प्रदूषण न फैले, बड़े तालाब को संरक्षित करने की उन्होंने बात कही है। तो इसके वैकल्पिक क्या चीज़ें हो सकती हैं ताकि यहाँ के नाविकों को रोजगार भी मिले, सैलानी और पर्यटक जो आते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति हो कि भोपाल जैसा है उसमें और बेहतर हुआ है। इसके लिए भोपाल की महापौर
और नगर निगम के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है शिकारे के रूप में कि अब कश्मीर में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, डल झील जाने की ज़रूरत नहीं है, शिकारे का आनंद भी लेना है, तो यही आज एक प्रयोग के रूप में हुआ है। आगे इसका और विस्तार होगा निश्चित रूप से। तो भोपाल की जनता का यहाँ आना कम हुआ और हमारे जो नाव चलाने वाले नाविक थे उनका व्यवसाय कम हो रहा था, और उस व्यवसाय को लेकर वो चिंता जताने जब भोपाल नगर निगम में आए तो MIC सदस्य रविंद्र यति जी के साथ में बैठकर और योजना बनाई कि हम शिकारे के रूप में भोपाल की जनता को बोट क्लब के लिए आकर्षित करेंगे, और हमने नाव को शिकारे के रूप में परिवर्तित करके ब्यूटीफाई करके और भोपाल की जनता को नई सौगात देने का प्रयास किया है। बोट है उसमें जो पर्यटक जाएंगे उनके लिए बाकायदा जो है यहाँ पर लाइफ सेफ्टी जो जैकेट है वो उनको पहनाई जाएगी। इसके साथ ही जो गोताखोर है वो नगर निगम के जो गोताखोर है वो आसपास ही यहाँ पर रहेंगे। किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में वो गोताखोर जो है तुरंत जो है शिकारा बोट के पास पहुँचेंगे और बिना लाइफ जैकेट के किसी भी पर्यटक को बोट के अंदर बैठने की अनुमति इजाज़त नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा कि बड़े तालाब का मैंने बताया पहले भी कि जो लहरें हैं वो तेज़ उठती है और उसके कारण बोट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हिलती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने कई सारे व्यवस्था और बंदोबस्त किए हैं, उस पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी पर्यटक जो है बोट में नहीं बैठेगा। यदि दुर्घटना होती है तो उसके लिए यहाँ पर गोताखोर भी रहेंगे, वो तत्काल जो है राहत बचाव कार्य में जुटेंगे। लेकिन फिलहाल जो संचालन है वो एक बोट से हो रहा है, इसको प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर जो संचालित किया जाएगा और इसका रिस्पांस जैसा होगा और जो कमियाँ आएगी उन कमियों को दूर करके एक बार फिर नगर निगम फिर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर शिकारा बोट संचालित करेगा।